हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम का कहर जारी है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी के बीच कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14 और 15 जुलाई के लिए येलो अलर्ट लागू किया गया है। कांगड़ा, शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है, जिससे सफर कर रहे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर तबाही की दस्तक दी है। तेज बारिश, लैंडस्लाइड और बंद सड़कें अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हो या फिर हरिपुर धार कुफरी सड़क, हर ओर मलबा, पत्थर और बंद रास्ते। मौसम की बात करें तो मौसम को लेकर 3 जिलों के लिए आज मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई स्थानों पर जो है बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का मौसम अभी नज़र आ रहा है। छुटपुट बूंदाबांदी जो है आज हुई है और यहाँ शिमला में पिछले कल बारिश हुई है। आज हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो अलर्ट दिया गया है, उसमें शिमला के साथ साथ सिरमौर और सोलन ज़िला में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है और 2 या 3 स्थानों पर तेज वर्षा, हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिरमौर, शिमला और सोलन ज़िला शामिल है। इसके अलावा कुल्लू ज़िला, किन्नौर, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से प्रदेश में मौसम बना हुआ है, कुछ एक स्थानों पर जो है खासा नुकसान भी देखने को मिला है। हमें ये भी नज़र आया कि किस तरह से एक NH जो है बंद पड़ा हुआ है, शिमला मनाली NH बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में सैकड़ों सड़कें हैं जो भारी बारिश के चलते अवरुद्ध हो गई है और जिसके चलते यहाँ पर आवाजाही में लोगों को परेशानियां हो रही है। और कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। साथ में जलापूर्ति की जो योजनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, यहां आपको बता दें कि ये इनकी जो संख्या है वो 700 से ज़्यादा है। तो बहुत सारी जगहों पर भारी बारिश के चलते जो है विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है और नुकसान किस तरह से हुआ है वो भी लगातार उसकी तस्वीरें निकलकर आ रही हैं। आज इस तरह से मौसम विभाग की तरफ से सिर्फ 3 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अन्य ज़िलों के लिए भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन यहाँ पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। पल पल में जो है मौसम किस तरह से बदलता है, इसको लेकर हर 3 घंटे बाद मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जाता है। लेकिन ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और जिस तरह से नुकसान हुआ है प्रदेश में, जो मौतों का आंकड़ा है वो 98 को पार कर चुका है। और ऐसे में खासकर सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें आती है जिन्हें हर रोज़ यात्रा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा तय करने के लिए स्थानीय लोगों को कहा गया है। प्रदेश में तेज बारिश के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गरज और बिजली गिरने की भी आशंका है। 14 और 15 जुलाई को भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। केलांग में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और ऊना में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं ताबो, हुकुमसेरी और चंबा में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में पर्यटन पर भी असर पड़ा है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मनाली की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास फिर से लैंडस्लाइड हुआ।
मलबा हटाकर 28 घंटे बाद बहाल हुआ 4 लेन फिर से बंद हो गया है। लगातार गिरते पत्थरों की वजह से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। हाईवे के दोनों ओर करीब 2000 लोग और 200 से ज्यादा गाड़ियां फंसी रही। रविवार को बड़ी चट्टानों को हटाने के बाद लोगों को पैदल बाहर निकाला गया और शाम को वन वे ट्रैफिक से मार्ग को खोला गया, लेकिन अब भी स्थिति स्थिर नहीं है। बीच बीच में फिर से मलबा गिर रहा है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मार्ग की बहाली में और समय लग सकता है। सिरमौर जिले के हरिपुर धार कस्बे के पास भूस्खलन ने आवाजाही रोक दी। हरिपुर धार कुप्पी मार्ग पर 3 वाहन मलबे में दब गए, जब शक्ति विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय की सुरक्षा दीवार भी भूस्खलन की चपेट में आ गई। इस मार्ग पर 11 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। लगातार बारिश और गिरते पत्थरों की वजह से हालात और बिगड़ गए। न सिर्फ सड़कें बंद हैं, बल्कि कई जल योजनाएं भी बाधित हैं। पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं, जो दर्शाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौसम की मार कितनी भारी पड़ रही है। इस बार का मानसून हिमाचल के लिए आफत बनकर आया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 98 लोगों की मौत, 178 घायल और 34 लोग लापता हैं। 384 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 654 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 788 पशुशालाएं, 188 दुकानें जमींदोज हो गई। जान माल के इस नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 21,500 पोल्ट्री पक्षी और 954 मवेशियों की मौत हो चुकी है। आपदा से निपटने के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट मोड पर प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन चुनौतियां हर दिन बड़ी होती जा रही हैं। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में जनजीवन ठप होता जा रहा है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल 208 सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। सिर्फ मंडी में ही कुल 153 सड़कें बंद हैं। जलापूर्ति की 745 योजनाएं प्रभावित हैं और 139 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को अब तक 770 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। मंडी और कांगड़ा जैसे जिले अब सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी ज्यादा बदतर है, जहां अभी तक बिजली पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। इस साल हिमाचल में जुलाई में अब तक 236.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 21% ज्यादा है। इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे न सिर्फ जनधन का नुकसान हुआ, बल्कि खेतों और बागानों को भी नुकसान पहुंचा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की स्थिति बनती दिख रही है और तापमान में 2 से 9 डिग्री गिरावट आई है। कुल्लू के बजौरा में 8.9 डिग्री तापमान की तेजी से वृद्धि और चंबा में गिरावट दिखाती है कि हिमाचल का मौसम अब स्थिर नहीं है। मनाली करतारपुर 4 लेन पर मलबा गिरने से मार्ग बंद हो गया था। रविवार शाम को जब मार्ग बहाल हुआ तो राहत की सांस ली गई। लगभग 2000 लोग इस 4 लेन में फंसे रहे। वन वे व्यवस्था से धीरे धीरे वाहनों को निकाला गया, लेकिन लगातार पत्थर गिरने की वजह से ट्रैफिक को बीच बीच में रोकना पड़ा। लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर तैनात है, लेकिन खराब मौसम रुकावट बन रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मौसम साफ हुए बिना 4 लेन पूरी तरह चालू नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से बनी स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। लोगों की जिंदगी, आवाजाही, बिजली पानी की व्यवस्था और पर्यटन सब कुछ बुरी तरह तबाह हो चुका है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम की चुनौती हर पल उनके सामने खड़ी है। ऐसे में जरूरी है कि लोग प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और बिना जरूरी काम के बाहर न निकले और सफर से पहले मौसम और मार्ग की जानकारी जरूर लें। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणबीर सिंह की रिपोर्ट।